ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैम्प, जहां आपको शिव पिता सुप्रीम फादर की ज्ञान मुरली से जुड़ी हुई आत्मा की खुशी और उन्नति से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसमें 1972 की मुरलीज़ के मुख्य पॉइंट्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जी 1972 में आपकी जो मुरली है 21 जनवरी 1972 72 की ये मुरली है, जिसका टाइटल है निरंतर योगी बनने की सहज विधि। बाबा ने क्या कहा, देखो, कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कि जैसे हम लोग कपड़ा पहनकर कोई कार्य करते हैं ना, तो तुम्हें इस बॉडी से भी इतना डिटैच होना है ना, कि जैसे शरीर रूपी वस्त्र पहनकर हम कार्य कर रहे हैं और जैसे ही कार्य पूरा हुआ फिर उससे अलग हो जाना। तो ऐसे ही होता है ना कि बाहर भी मान लो किसी एक्टर को कोई रोल प्ले करना होता है, किसी ने रावण की ड्रेस पहन रखी है तो वो रावण की ड्रेस पहन के उसके बाद वो अपना रावण का रोल प्ले करता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो 24 के 24 घंटे अपनी उस रावण की ड्रेस को पहन के ही घूम रहा है और लोगों को डराता घूम रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो सेम यही चीज़, हम क्यों अपने रोल के अंदर इतना फंस गए कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो। अरे हम आत्मा हैं और ये आत्मा जो है लास्ट में तो अपने पिता के पास ही जाना चाहेगी, उसी से, क्योंकि हमें जो भी है, जैसे बैटरी की चार्जिंग करी जाती है, मोबाइल की चार्जिंग की, पूरा दिन भर आप उसको यूज़ करते हो तो कभी तो उसको चार्ज करते हो। तो सेम यही चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा और ये वाली सर्विस रही हुई है। तो यहाँ पे बाबा ने पता है क्या बात कही है कि जैसे ना शुरुआत में क्या हुआ था कि घर बैठे हुए साक्षात्कार के द्वारा ही तो आई थी आत्माएं। और कैसे आई थी कि साक्षात्कार हुआ, किसी को कृष्ण का, किसी को ब्रह्मा बाबा का, किसी को कैसे, तो वो आत्माएं खिंच खिंच के आती थी। तो लास्ट में भी यही सेवा होनी है, क्योंकि बाबा एक बात ना बार बार बोलते हैं, ये वाली चीज़ अगर किसी ने नोट करी है कि जो आदि में हुआ वो अंत में होगा, जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। तो आप लोगों का भी सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा, ठीक है। और ये वाली सर्विस रही है और यही सर्विस लास्ट में होनी है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको इस देह में, इस आकारी शरीर में रहने की प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको देव फरिश्ता बनने की प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है? ये तो खुद सोचने वाली बात है कि ये फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। जितना जितना हम लोग अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तब। तो आप बोलो कि अगर हम फरिश्ते बन जाएं तो कितना समय लगेगा हमें पूरे विश्व का चक्कर लगाने में। आप इस देह को ले जाके ट्रेन या फ्लाइट से जहाँ भी टिकट बुक करेंगे जाएंगे, आना जाना, समय दिखना, उसके बाद भी कितनी आत्माओं के कांटेक्ट में आप आते हो, उसकी एक लिमिटेशन है। इसलिए कहा जाता है ये जहाँ जहाँ देह है ना, इस देह की एक हद है, एक लिमिटेशन है। इसको तोड़कर, इसको जब आप छोड़ देते हो फरिश्तेपन में, हम लोग परम धाम, क्या पता कितने हज़ारों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है, एक सेकंड में आत्मा पहुंच के यात्रा करके आ जाती है। तो यही वाली बात यहाँ पर है कि आप अपने उस स्वरूप को धारण करो। बाबा ने कहा हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। कौन सी सर्विस? ये जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप की सर्विस रही हुई है, ठीक है, इस सर्विस से प्रभाव पड़ेगा। उन लोगों को टचिंग होगी बैठे बैठे। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अभी तो ना परमात्मा को भी कम पुकारते हैं, शक्तियों के लिए पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई। तो शक्तियाँ कहाँ सोई पड़ी हैं? जागो और अपने स्वरूप से सेवा करो, क्योंकि यही समय है। बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा को भी कम पुकार रहे हैं। तो सोच के देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है स्वमान के बारे में बाबा ने बताया, अर्थात स्व का मान। उससे क्या होगा? एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है कि आप देह के भान को, मतलब देह के अभिमान में नहीं, स्व क्या है? रियल स्वरूप है आत्मा, क्योंकि देह नहीं है। और उस आत्मा को मान देना, ठीक है, उस आत्मा को मान देने के लिए कितने सुंदर सुंदर स्वमान बने कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं गुणवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप। ये सारे आत्मा के ऊपर है, उसके गुणों के ऊपर। तो
तो बाबा ने कहा कि जो स्वमान में स्थित होता है उसको स्वतः ही मान भी मिलता है। ठीक है, तो जैसे मान लो दुनिया में भी मान से स्वमान मिलता है ना। कैसे, मान लो कोई प्रेसिडेंट है तो उनका मान यानी कि उनका ओहदा बड़ा होने के कारण स्वमान भी ऐसे ही मिलता है। ठीक है, तो स्वमान से ही बाबा बोल रहे हैं आप भी महाराजन बनेंगे और विश्व आपको सम्मान देंगे। जैसे देखो, अब एक स्वमान पे आ जाते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना, लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। ये नहीं कि मैं बोले जा रही हूँ मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और उसके बाद में स्थिति कुछ है नहीं। स्थिति में मुझे लग रहा है कि ये हो जाए, ये काम मैं कैसे कर लूँ, ये कैसे होगा, ये, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है जिसके पास सारी शक्तियाँ हैं, और सारी शक्तियाँ जिसके पास है उसको सोचना नहीं पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो वो सिर्फ ना रट्टू तोता जो होते हैं, ठीक है, पंडित, जैसे पंडित मुआफिक बाबा एक उदाहरण देते हैं ना कि वो नहीं बनना है, तुम्हें अनुभव नहीं है तो स्थित होते होते वह रह ही जाते हैं, लेकिन स्थिति नहीं बन सकती। ऐसे थकावट का, मुश्किल का अनुभव करेंगे, कैसे करें, ये क्वेश्चन उठता है। तो टिक जाना है, टिक जाना मतलब उसके अनुभव में आ जाना कि एक तरफ तो कोई स्वमान बोले जा रहा है मैं निडर आत्मा हूँ, निडर आत्मा, और दूसरा डरे भी जा रहा है, वो डरे जा रहा है साथ साथ। ठीक है, खुशहाल आत्मा हूँ, और वो खुशहाल आत्मा रोते रोते बोले जा रही है मैं तो बहुत खुशहाल हूँ, मैं तो बहुत खुशहाल हूँ, रो रो के बोल रही है। तो ये कोई स्थिति थोड़ी ना हुई। तो ये तो रटनी जैसा हो गया, उसको फील करना है, अनुभव करना है, उस स्मृति में आ जाओ। जैसे ही आप स्मृति में आओगे आपका स्वरूप बदल जाएगा, और जैसे ही स्वरूप बदलेगा आपकी परिस्थितियाँ अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगी। परिस्थितियाँ बदलेंगी तो वही फिर सब कुछ ही अच्छे की ओर होगा। तो जी ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे आए हैं, आगे चाहते हैं कि वीडियोस उनको मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर सकती हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है वैसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, तो जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच।